उनके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ, बेटी है तो सब कुछ है, बेटी है तो संसार है, बेटी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि अब उस सोच को हमें बदलना पड़ेगा। और क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी को आगे बढ़ाओ। और बेटी को आगे बढ़ाने के लिए हर फैमिली को आगे आना पड़ेगा। हर फैमिली को अपनी बच्ची को वो आज़ादी देनी पड़ेगी। क्योंकि हम बेटियां हैं, बेटियां पंख खोलने की आज़ादी चाहती हैं। आप बेटियों को आगे बढ़ाओ तो हम उड़ना चाहते हैं। आप हमें आसमान में खुला छोड़ दो, हमारे पंख दे दो, हम उड़ान भरना चाहते हैं। लेकिन आप हमें ज़िंदगी तो दो। हमें जन्म ले रहे हैं तो हमें जन्म लेने दो, हमें कोख में मत मार दो। मैं अपनी बेटियों को बस यही कहना चाहती हूँ और सारे संसार से कहना चाहती हूँ। हाँ, डॉक्टर अंजू बालाजी हमारे बीच हैं और देखा जाए तो पिछले 3 बार की पार्लियामेंट मेंबर भी रह चुकी हैं और इस समय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में सदस्य के रूप में जो है शोषित पीड़ित वंचित समाज की आवाज़ बन के काम कर रही हैं। हमारे चैनल पे सबसे पहले आपका स्वागत है मैडम। थैंक यू। हाँ मैडम, देखा जाए तो अभी सोशल मीडिया के जरिए जिस तरीके से हमें पता लगा, आप बिहार के अंदर भी गए, आप लखीमपुर खीरी भी गए और उत्तर प्रदेश के में गए, जो अभी तक जैसे हत्याएं, बलात्कार और इस तरह के जो केस हो रहे हैं, आप कहीं ना कहीं उनको गंभीरता से ले रही हैं। क्या कारण है उसका जो है? जैसे हमारे पास कोई न्यूज़ सोशल मीडिया से पहुंचती है, क्योंकि ये धन्यवाद तो हम मीडिया का भी करना चाहते हैं कि बहुत सारे जो मुद्दे हमारे पास आते हैं वो आपके माध्यम से भी हमारे पास आते हैं, पेपर कटिंग भी आती है। और जैसे ही न्यूज़ हमारे पास आती है, टैग हमको करते हैं, तो हमें लगता है कि यहाँ से यह गलत हो रहा है और इनको इंसाफ मिलना चाहिए और हम दिला सकते हैं। तो मैं इमीडिएटली एक्शन लेके वहाँ पहुँचती हूँ। पहले हम नोटिस करते हैं और जब जवाब आ जाता है और फिर भी लगता है कि हमें जाना चाहिए, मैं जाती हूँ। अभी हाल ही में हम बिहार में गए थे और बिहार में जो अंबेडकर छात्रावास महेंद्रू में है, वहाँ पे गोली चलने की घटना हमारे सामने वो प्रकरण आया था और वो थमने का नाम नहीं ले रहा था, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था। फिर मैंने डिसाइड किया, हालांकि मेरा लखीमपुर खीरी और इधर साइड पे सब कार्यक्रम थे, लेकिन मैंने कहा ये हमारे देश के भविष्य की बात है और हमारे उन युवाओं का जो वहाँ पे एक जो कलम उनके हाथ में होती है, किताब होती है, पढ़ने के लिए होती है, एक नए सपने, नई उमंग लेके वो आते हैं और उस छात्रावास में जहाँ पे उनकी एक जीवन की नई उड़ान शुरू होती है। और अगर उस गोलीकांड से उनके मन में दहशत हो जाएगी, वो डरने लगेंगे और पलायन करने लगेंगे, क्योंकि मेरे पास सूचना आई थी कि पलायन करने लगे हैं और बच्चे वहां रहना डर रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स भी वहां डर रहे हैं कि आज एक गोली चली है, क्योंकि 3 बच्चों को गोलियां लगी थी, 2 जिसमें छूके निकली है और एक को गंभीर रूप से वो घायल था, जिसके गले में गोली फंस गई थी। फिर उसको एम्स रेफर करना पड़ा और अब तो वो ठीक है, खतरे से बाहर है। तभी हमने ये गंभीरता लेते हुए उसे देखा और मैं उन बच्चों से मिली, जाके उन स्टूडेंट से मैंने बात की कि आप ये बताइए किस तरीके से आप यहाँ पलायन बंद करेंगे और आपको क्या हमसे, मैं एक उम्मीद देने भी आई हूँ और सिर्फ उम्मीद नहीं, आपको विश्वास दिलाने आई हूँ। एक कमीशन आपके लिए है और कमीशन पूरे तरीके से ये विश्वास दिलाता है कि आप निडर होके पढ़िए, पलायन मत करिए और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। और फिर उन्होंने कहा कि मैडम हम मतलब रहेंगे, लेकिन अगर रहें किस तरीके से, जहाँ से हमको एक डर लग रहा है कि आज गोली चली है, कल भी चल जाएगी अगर प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा। फिर मैंने पूरा आश्वासन दिया उनको कि आप बिल्कुल पढ़िए और प्रशासन से भी हमने बाद में मैंने मीटिंग की, उनसे कहा कि आप कैमरे लगा दीजिए और कैमरे भी वॉइस होनी चाहिए जिसमें आवाज़ आए, ताकि बच्चों को ये लगे कि अगर कोई आ रहा है तो आप कैमरे वॉच करेंगे। और एक बात और बीच में आई कि लाइट चली जाती है और वो कैमरे वर्क नहीं कर रहे हैं, जैसे उन पर एक आरोप लगा था बच्ची को लेके। तो कैमरे हैं, फुटेज है, आप दिखाइए, आपने हमें बहुत बता दिया और बच्चों पे आरोप सिद्ध कैसे करोगे जब आपके पास कोई फुटेज नहीं है। हमने कहा कि आप कैमरे लगाएंगे, साथ में उसमें इन्वर्टर की भी व्यवस्था होगी ताकि वो लाइट बंद भी हो और वो कैमरा कंटिन्यू चलता रहे। और बाद में हमने फोर्स भी वहाँ पे लगवा दी सरकार से कह के। मैडम देखा जाए लखीमपुर खीरी की बड़ी दर्दनाक घटना थी, 2 बहनों के साथ में बलात्कार हुआ, निर्मम उनकी हत्या की और दर्शाया गया कि उन्होंने फांसी लगाई है। आप उस परिवार से भी मिले, उस परिवार की जो मुखिया हैं, उन बच्चियों की माता जी हैं, उनसे आपने मिलके उनका दर्द साझा किया। उस दर्द के विषय में अगर बात की जाए, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताइए। मैं, ये सत्यता है, मैं गई वहाँ पे और उनकी फैमिली से मैं मिली हूँ और मैंने वहाँ भी स्पॉट विजिट किया जहाँ पे उन बच्चियों को लटकाया गया। हाँ,
हैंग किया गया था, और वो जगह भी देख के थोड़ा सा हम लोग भी डर गए थे, एकदम से बेहद वीराना जैसा लग रहा था। और वहाँ कैसे पहुँचे होंगे, कैसे विनम्र उनकी हत्या की, उसकी हम निंदा भी करते हैं। और हमने सरकार से वहाँ मांग भी की है, प्लस एसपी और डीएम से कहा भी था कि वो, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट का इमीडिएटली एक्शन होते हुए उसी में अब केस चलेगा, और चार्जशीट सबमिट करते ही मुझे उम्मीद है उसमें फांसी की सज़ा होगी। और जहाँ तक हमें लग रहा है कि फांसी की सज़ा होगी, मैंने फैमिली से बात की, फैमिली ने एक ही बात मुझे बार बार बोली कि हमें मुआवजा भले मत दीजिए, हमें एक ही बात चाहिए कि जैसे मेरी बेटी को कवर खोदने के लिए जेसीबी और बुलडोजर चले हैं, क्या उनके घर में कब बुलडोजर चलेंगे। मैं उनका वो दर्द समझ पा रही थी कि जो नाजुक बच्चियाँ, एक 13 साल की और 16 साल की जो अभी नाबालिग थी, क्या क्या सपने पेरेंट्स के होते हैं, माँ बीमार है, वो एक सहारा थी। और मैंने उनको ये आश्वासन दिया कि अगर गैर कानूनी तरीके से उनके घर बने होंगे तो उन पे बुलडोजर भी चलेगा, उसमें पूरा आश्वासन हमने दिलाया। और बाकी प्रशासन से उन्होंने कहा कि उन्होंने अब हमारा पूरा साथ दिया है, और वो पूरा अंदर किए हुए हैं, 6 के 6 अपराधी अंदर हैं, और जल्दी फांसी की सजा की भी मांग है, पूरी होगी। मैडम, जिस सीट पे आप बैठे हैं, देखा जाए तो तकरीबन इसको एक कांटों का ताज कहा जाता है, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली बात है, और कहीं ना कहीं आप जो है उन सारी जिम्मेदारियों का बड़ी बाखूबी निर्वाह कर रहे हैं। अभी और कुछ मामले थे जो हमारे संज्ञान में आए, आप अपने मुखर बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उत्तर प्रदेश में अभी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, आप कहीं ना कहीं उन घटनाओं से वाकिफ रहे हैं और गए हैं, तो कौन कौन से ऐसी जगह रही जहां आप पहुंची और जहां आपने जाके जो है कार्रवाई की है? हाँ बिल्कुल, मैं गई हूँ, जहाँ मुझे घटना की जानकारी मिलती है वो मैं जाती हूँ। हाँ, लेकिन जो आपने कहा कि एक ये मुकुट है और कांटों भरा है, और मैं हमेशा एक बात बचपन से सीखते आई हूँ, पापा ने भी कहा कि जहाँ पे आपको लगता है कि बड़ा कष्टदायक है और आपके लिए कोई कांटे भी बिछाता है, तो उन कांटों को कांटे मत समझो, उसको फूल समझ के आगे बढ़ते जाओ। और मैं इस ताज को फूल समझ के ही अपना रही हूँ। हाँ, हर उसमें आपको डिफ़िकल्टी आती है, आपको चैलेंज होते हैं, आपके सामने बहुत सारी ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं जिसका आपको सामना करना पड़ता है, लेकिन कोशिश होती है उसको सामना करके मैं आगे बढ़ूँ। मैं बदायूं में भी गई थी, मैं जौनपुर में भी गई थी, बहुत सारी जगह पे जहाँ गलत कहीं भी कुछ भी होता है, लेकिन यहाँ पे एक संतुष्ट हमें बात इसलिए भी लगती है, एक तो मानसिकता है उसको बदलना पड़ेगा, लेकिन सरकार के रवैयों को देख के 1 घंटे के अंदर ही एफआईआर हो गई और उसमें 4 एकदम से अपराधी पकड़ लिए जाते हैं, तो वहाँ पे ये लगता है कि सरकार ठीक काम कर रही है। और जहाँ पे कुछ हमें कमियां लगती है वो तत्काल हम डीएम और एसपी से बात करके उसको हम तत्काल ठीक करा देते हैं। और जैसे बिहार जैसे अभी 2-3 ऐसी घटनाएं हमारे सामने, किशनगंज में गई थी, किशनगंज में जो घटना हो गई थी वो एकदम से मैं एसपी और डीएम से हमने बात की, रवैया ठीक नहीं रहा, तो मुझे उसमें स्पॉट विजिट पे जाना पड़ा। अभी कल मैंने एसपी किशनगंज को यहाँ बुलाया था, और मुझे खुशी हो रही है ये बताते हुए कि वहाँ पे जो एक हमारा विवाद था उस फैमिली के सामने दीवार गिरने का, शायद वो अभी तक नहीं कभी भी हो पा रहा था, जो वो बुलडोजर चला के उसको नहीं हटा पा रहे थे, लेकिन कल एसपी ने इस बात को हमारे सामने साझा किया। वो हमें जब वो नहीं आ रहे थे, हमें सम्मन की प्रक्रिया भी अपनानी पड़ी, और उन्होंने आके फिर हमें बताया कि मैडम वहाँ पे दीवार गिर चुकी है और परिवार को इंसाफ मिलेगा, बहुत जल्द सड़क भी बन जाएगी। तो हमें कोशिश होती है कि कमीशन, क्योंकि अनुसूचित जाति के लिए, इनके सुरक्षा के लिए इनके ये सेफ गार्ड है, और अगर क्योंकि अवेयरनेस की अभी कमी है, अवेयरनेस नहीं है, अगर अवेयरनेस पूरी तरीके से हो जाए तो ये अपने अधिकार के लिए हमारे पास आएंगे। लेकिन अभी बहुत सारे हैं जो पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, उनको अपनी समझ है, वो हमारे पास आते हैं। लेकिन आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये जरूर सबको बताना चाहती हूँ कि ये कमीशन आपके लिए, आपके सेफ गार्ड के लिए, अपने आप को अकेला महसूस मत करिए। आपके साथ कहीं भी गलत होता है, कहीं भी आपको लगता है कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, मानसिक तौर पे मुझे परेशान किया जा रहा है, तो कमीशन आपके लिए, आप कमीशन में आइए। आपके लिए यहाँ हर संभव प्रयास करके हम आपकी मदद करते हैं। जो राइट्स आपके हैं, जो आपके अधिकार हैं, उसको हम आप तक पहुँचाते हैं। बात करें तो कमीशन के बारे में, कई सारे ऐसे लोग हैं, मतलब हम करोड़ों की संख्या में बताएं कि जो है अनुसूचित जाति के लोगों को यही नहीं पता कि कमीशन होता क्या है, तो इसके लिए क्या कुछ है, पहल की जाएगी? इसमें कमीशन की तरफ से भी और बाकी हम सरकार से भी इस बात को कह रहे, अवेयरनेस कैंप होंगे, और हमारी कमीशन की तरफ से भी मैं जहाँ भी जाती हूँ, जहाँ भी मीटिंग करती हूँ, चाहे मैं बैंकों की रिव्यू कर रही हूँ, डिपार्टमेंट की रिव्यू कर रही हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट का रिव्यू कर रही हूँ, मैं हर जगह पे ये अवेयरनेस के लिए बोल रही हूँ। और मैं अपनी बातों के माध्यम से भी सभी लोग, और खासकर आपके मीडिया के माध्यम से, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात को जन जन तक मैं पहुँचाना भी चाहती हूँ कि अवेयर आपको होना पड़ेगा, अपने
अपने अधिकार को पहचानना पड़ेगा। बाबा साहब ने आपके लिए बहुत प्रावधान किए हैं और उसके लिए आपको अपने बच्चों को शिक्षित करना पड़ेगा। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाइए, उनके हाथों में कलम होनी चाहिए, उनके हाथों में किताब होने चाहिए। बाबा साहब के ही शब्द हैं, आप कम खाना खाइए लेकिन बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए। शिक्षित रहेंगे तो आप सब हर चीज़ का आपको ज्ञान होगा, अपने अधिकार को आप समझेंगे। इसीलिए जितना हो सके शिक्षा को ग्रहण करें। मैडम, आप बार बार महिला सशक्तिकरण की बात कर रही हैं और देखा गया कि बहुजन की जो महिला हैं, बहुजन समाज की जो महिला हैं, वो अपने आप को आज भी असुरक्षित समझ रही हैं और अधिकतर जितने भी जो क्राइम हो रहे हैं अनुसूचित जाति की महिलाओं पर ही हो रहे हैं। उसमें भी मैं आपको वही शब्द दोहराऊंगी कि हमारे उसमें कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव है। और जो पहले का एक चलन था ना कि लड़कियां हैं, करना क्या इनको पढ़ा के, और कल को तो शादी हो जानी है, क्या करना है इनको कलम दे के, क्या करना है स्कूल में जाके चूल्हा चौकाई तो करना है। लेकिन मैं ये आपके मीडिया के माध्यम से समझा देना चाहती हूँ और अपनी बच्चियों को मैसेज देना चाहती हूँ कि बेटा उठो, अपने उस चूल्हे चौके तक सीमित मत रहो और पढ़ाई लिखाई करोगे जो तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। तुम्हें एक शिक्षा जब ग्रहण करोगे, तुम्हें इस बात की जानकारी रहेगी कि मुझे, मेरे लिए क्या राइट्स है, बेटियां क्या नहीं कर सकती। आज आपके सामने एक मैं बेटी के रूम में ही बैठी हूँ। मैं कहाँ जम्मू कश्मीर की धरती से आई हूँ, डिस्ट्रिक्ट कठुआ में मेरा जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश की मैं बहू के रूम में आज काम भी कर रही हूँ और सांसद सदन तक भी पहुँची हूँ, कमीशन में भी आज मैं पहुँची हूँ। बेटियाँ सब कुछ कर सकती हैं और बेटी के लिए सबसे बड़ा उदाहरण आज देश की राष्ट्रपति आपकी बेटी है और वो भी एसटी वर्ग की है। इसीलिए कोशिश करिए बच्चियों को अधिक से अधिक पढ़ाई की तरफ लाइए, तभी वो जागरूक हो पाएंगे। मैडम, चलते चलते आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं, भारत ही नहीं आपको विदेश भी इस समय देख रहा है, तो आप महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? महिला के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ, बेटी है तो सब कुछ है, बेटी है तो संसार है, बेटी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि अब उस सोच को हमें बदलना पड़ेगा। और क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ। और बेटी को आगे बढ़ाने के लिए हर फैमिली को आगे आना पड़ेगा। हर फैमिली को अपनी बच्ची को वो आज़ादी देनी पड़ेगी, क्योंकि हम बेटियां हैं। बेटियां पंख खोलने की आज़ादी चाहती हैं। आप बेटियों को आगे बढ़ाओ तो हम उड़ना चाहते हैं। आप हमें आसमान में खुला छोड़ दो, हमारे पंख दे दो, हम उड़ान भरना चाहते हैं। लेकिन आप हमें ज़िंदगी तो दो। हमें जन्म ले रहे हैं तो हमें जन्म लेने दो, हमें कोख में मत मार दो। मैं अपनी बेटियों को बस यही कहना चाहती हूँ और सारे संसार से कहना चाहती हूँ। एक नवरात्रि का पर्व चल रहा है, आप ये खुद महसूस करेंगे। जब नवरात्रि का लास्ट दिन आता है तो हर कोई कन्या ढूंढता है। हर कोई एक ही बात कहते हैं कि कन्या कहाँ है, कन्या खिलानी है। इसीलिए चाहे वो अनुसूचित जाति वर्ग की बच्ची हो, चाहे वो दूसरी बच्ची हो, बच्चियों की अपनी मुझे नहीं लगता कोई जात होती है। इसीलिए बच्चियों को आगे बढ़ाइए, बच्चियों को आगे लेके चलिए और बच्चियों को खूब पढ़ने दीजिए। उनके लिए यही मैसेज है कि बेटियाँ सब कुछ कर सकती हैं। मेरी बेटी सब कुछ कर सकती है। और एक बहन के तौर पर भी, एक माँ के तौर पे भी यही कहना चाहूंगी, बस बेटियों को आगे से आगे पढ़ाइए और शिक्षा ग्रहण कराइए, वो सब कुछ कर सकती हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू।